अच्छा ये ऑनलाइन वालों आवाज आई तुम लोगों को? काश जरा लाइट है कम करो थोड़ी सी, सब बंद मत करना वरना बिल्कुल ही ब्लैकआउट हो जाता है। एक और करो बस, काफी ठीक है। सही है भाई, विजिबिलिटी क्लियर हो गई? ठीक है भाई, यहाँ तक थे हम लोग और ये वाला काम था। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हाँ सर बोले। आखिर में ले लेगा, 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा लोगों को। हाँ मैं मिस कॉल दे दूंगा आपको आज ही। ठीक है ठीक है बच्चों को। हाँ सही से मुझे होगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो हम लोगों ने जो है पुरानी वाली क्लास में यहाँ तक ये वाला न्यूमेरिकल देख लिया था। और इस न्यूमेरिकल में बेटा हम लोगों ने ये वाला काम डिस्कस किया था कि आपके पास जो है कार जो है वो वेटिंग पे थी, किस पे? ट्रैफिक सिग्नल पे। और जब सिग्नल जो है वो ग्रीन हो गया था तो गाड़ी जो है वो मूव करना स्टार्ट हो गई थी। आगे वाले फैन कौन से बंद हो गए? आगे वाले सही है, वो उसका वो उड़ना खत्म हो जाएगा। नहीं लाइट की जरूरत नहीं, मैं वैसे फैन बंद नहीं हुआ ये वाला। तो ये वाले दो खोल दे, पीछे वालों को आती रहेगी, आगे बंद हो जाएगा, नहीं स्क्रीन हिलती रहेगी ना वहां पर। हाँ बच्चों, तो सवाल क्या था भाई, पढ़ो। अ कार इज वेटिंग एट अ क्या बेटे? ट्रैफिक सिग्नल। अ बस मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ क्या बेटे? 10 मीटर्स पर सेकंड। अच्छा भाई, पुरानी वाली क्लास में मैंने आपको बताया था जब भी कांस्टेंट स्पीड का वर्ड है इसका मतलब बस के अंदर एक्सीलरेशन है या नहीं है? नहीं है। क्यों? कि कांस्टेंट स्पीड में चेंज नहीं आता। उसके बाद हमने कहा था कि बस जो है मूव करती हुई आ रही है इतनी स्पीड से, फिर वो पास करती है बेटे किसको? कार को। काम खत्म। उसके बाद न्यूमेरिकल का अगला हिस्सा शुरू होता है। जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ कार ने भी मूव करना स्टार्ट किया, कितने से? अच्छा मैंने तुम लोगों से कहा था कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट से पकड़ो, ये क्या है? स्पीड है, एक्सीलरेशन है? सही है भाई, गुड, एक्सीलरेशन है ये, ठीक है। और एक्सीलरेशन हमने यहाँ पे लिख भी दी। अब हमसे न्यूमेरिकल सिर्फ ये कह रहा है कि भाई वो डिस्टेंस निकालो जो कार कवर करेगी इस बस को क्या करने की, नहीं बेटा? और मैं तुम लोगों से कहा था कि इस वाले न्यूमेरिकल की पहचान है, जब भी पेपर में ये सवाल आएगा आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? ओवरटेक। अगर किसी सवाल में ओवरटेक लिखा हुआ मिल गया तो समझ जाएगा कि आपके पास जो गाड़ी है वो क्या करेगी, ये वाला न्यूमेरिकल जो सॉल्व करवाएगी आपसे। मजे वाली बात तो नहीं है इसमें, ठीक है। चलो भाई, अब डेटा को जरा एक मरतबा जल्दी से रिवाइज कर लो। मैंने यहाँ पे दो चीजों के अलग-अलग डेटा बनाए थे, ये आपने आज तक इससे पहले कभी भी नहीं किया और आप इसके बाद भी ये वाला काम कभी भी नहीं करेंगे। ये काम स्पेशली सिर्फ इस वाले न्यूमेरिकल की नहीं किया जाता है, और तभी मैंने इस न्यूमेरिकल पे क्या लिखवाया था आप लोगों से? इंपॉर्टेंट लिखवाया था। चलो भाई, अब गाड़ी की इनिशियल स्पीड क्या थी? पढ़ो वहां, देखो ना क्या थी, पढ़ो। 0। एक्सीलरेशन कितनी है? बस की इनिशियल स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है? अच्छा, गाड़ी के अंदर एक्सीलरेशन थी तो हमने ये वाली इक्वेशन यूज की थी, बस के अंदर एक्सीलरेशन नहीं थी तो हमने ये वाली इक्वेशन यूज की थी। मसला वाली बात तो नहीं है इसमें, ठीक है। ये वो काम था जो मैं थर्सडे को करवा चुका हूँ और ये काम मेरी तरफ से खत्म हो गया था। अब हम आज वाली काम शुरू कर रहे हैं। चलिए ऑनलाइन वाले भी सुनिएगा, आप लोग भी सुने। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है आपके पास बस आ गई और ये गाड़ी आ गई। बस इस वक्त यहाँ पर है और कहा ये जा रहा है कि गाड़ी को, बस को क्या करना है बेटा? ओवरटेक करना है। तो एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना हो तो आप क्या करेंगे? पहले उस गाड़ी के बराबर जाएंगे ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक बस चल रही है और आप उस बस को ओवरटेक करना चाहते हैं तो ओवरटेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बस के बराबर जाना पड़ेगा। ऐसे ये समझ में आ रहा है? जब बराबर जाओगे फिर ओवरटेकिंग स्टार्ट होगी ना। ऐसा तो नहीं है खड़े खड़े ओवरटेकिंग हो जाए, नहीं। तो इसका मतलब पता ही चला, अगर बस इस जगह पे मौजूद है तो इस गाड़ी को, अगर बस को ओवरटेक करना है तो इस गाड़ी को भी पहले किसके बराबर आना पड़ेगा बेटे? बस के बराबर आना पड़ेगा। उसके बाद ये वाला काम शुरू होगा जिसका नाम क्या बेटा? क्या है? ओवरटेकिंग। आई बात समझ में? अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे से ऐसी पूछ लूं कि बेटा मैं आपसे कहता हूँ ये सिग्नल है और सिग्नल से यहां तक बस ने कवर किए 10 मीटर, ठीक है भाई। तो अगर गाड़ी को, बस को ओवरटेक करना है तो गाड़ी को भी कितना कवर करना पड़ेगा? ये बात समझ में आई? ठीक है, बस यहीं से हमारा काम शुरू होता है। क्या शुरू होता है? यहीं से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है। यही चीज समझानी थी, बस अब काम खत्म मैथ से। तो ओवरटेकिंग ये नहीं है सबसे पहली चीज, जितना डिस्टेंस बस ने कवर किया उतना ही आपको भी कवर करना पड़ेगा, वरना आप इसके बगैर ओवरटेकिंग कर नहीं सकते। याद रहेगी सारी बात? चलो भाई अब लिखना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले
मैं कैलकुलेशन में ये लिखता हूं, तो मैं कह सकता हूं, यहां पे देखिए मैं इसको वाजे कर रहा हूं, फॉर, पढ़ो भाई क्या लिखा है, फॉर ओवरटेकिंग, अगर बैठ के कर लें, फॉर ओवरटेकिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय, क्या लिखा है बच्चों, बस शुड बी इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय क्या बेटा, क्या लिखा हुआ है, कार। अगर आपको ओवरटेकिंग करनी है तो जितना डिस्टेंस बस ने कवर किया उतना ही किससे कवर करना पड़ेगा बेटे, कार को। याद रहेंगी सारी बातें, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब जिस बच्चे से पूछूं जवाब दे दे भाई मुझे वो, देखो न्यूमेरिकल करवाने का मसला नहीं, ऐसे ही करवा लो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ समझ में आ जाए ताकि अगला न्यूमेरिकल खुद कर सको। बस के लिए और कार के लिए मैंने दो फॉर्मूले डिसाइड करवाए थे, एक ये था और एक ये था। अब जरा मुझे आप सब में से कोई एक बच्चा बता दे, कार के लिए कौन सा वाला यूज करूं, 1 वाला 2 वाला, 1 वाला, क्यों, क्योंकि कार के अंदर क्या है, बस के लिए कौन सा यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि बस जो है मूव कर रही है किससे, कांस्टेंट स्पीड से या यूनिफॉर्म मोशन से, यही बात बताई थी मैंने। चलो तो बेटा बस के लिए आपने फॉर्मूला यूज करना है कौन सा वाला, S इज इक्वल्स टू VT, और कार के लिए कौन सा यूज करेंगे बेटे, S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। कोई परेशानी आता, सिंपल है बात है। अब डेटा तो ऊपर हो गया, आपके पास डेटा मौजूद होगा तो वहां से जरा कॉपी पेस्ट करके लिखना शुरू करें। चले भाई, मुझे कोई बच्चा बता सकता है बस की इनिशियल स्पीड क्या थी, बस की क्या स्पीड, 10 है, सही बात है। टाइम तो नहीं पता, टाइम को छोड़ दो। चलो भाई, गाड़ी सिग्नल पे रुकी हुई थी, वेट कर रही थी, तो गाड़ी अगर रुकी हुई थी तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0। तो बेटा मैंने डेटा में लिखा हुआ भी था गाड़ी की इनिशियल क्या है, 0। तो बच्चों अब जरा तुम लोग बड़ी क्लास में आ गए तो देखो VI 0 है, तो बेटा अगर VI 0 है तो जब मैं 0 को इस टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ आएगा, 0 हो जाएगा सब। तो ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, 0, प्लस क्या बचा, हाफ। अच्छा मुझे गाड़ी की एक्सीलरेशन पता है कितनी है, 2। क्या मुझे टाइम पता है, नहीं पता, तो T² ऐसी आ गया, तो मसले वाली बात तो नहीं आता, सिंपल है। चलो कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, 10T इज इक्वल्स टू T का स्क्वायर। कोई परेशानी, कुछ और कैंसिल हो रहा होगा, ये T पे स्क्वायर और ये वाला T क्या कर सकता हूं, कैंसिल। तो अब मेरे पास क्या बचा, 10 इज इक्वल्स टू T, पलट के लिख दो तो T कितना आ गया, 10। और अगर टाइम जो है ये T जो है वो क्या है, टाइम, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मसले वाली बात तो नहीं इसमें, ठीक है। चलो भाई, टाइम अननोन था, मैंने टाइम मालूम कर लिया, लेकिन मुझे जरा खुद सोच के बताओ, न्यूमेरिकल मुझसे क्या कह रहा है कि भाई टाइम निकालो या डिस्टेंस निकालो, लेकिन हमने क्या निकाला है, टाइम निकाला। ये बात समझ में आई। अब एक स्टेप और रह गया, अब आपको टाइम मिल चुका है, अब आपको सिर्फ क्या निकालना है बेटे, डिस्टेंस निकालना है। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि भाई तुम लोग गाड़ी का डिस्टेंस निकालोगे या बस का डिस्टेंस निकालोगे, तो क्या जवाब दोगे, गाड़ी का निकालेंगे, क्योंकि गाड़ी क्या कर रही है, ओवरटेक। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और बेहतर तरीके से सोचे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके, आप गाड़ी का डिस्टेंस निकालें या बस का डिस्टेंस निकालें, क्या दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, सेम आएगा, क्यों, क्योंकि ओवरटेक करने के लिए गाड़ी को और बस को भी उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जितना दोनों ने करा है। समझ में आई सारी बात है। लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, तो आपको डिस्टेंस निकालना था गाड़ी का, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, गाड़ी वाली इक्वेशन यूज करेंगे। समझ में आ गई सारी बातें। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, तो हमें निकालना था भाई क्या, डिस्टेंस, तो हेडिंग बना दो फॉर S। चलो भाई, गाड़ी की इक्वेशन कौन सी थी, डिस्टेंस ऑफ कार इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT का क्या बेटे, स्क्वायर। अच्छा भाई, अब देखो पुराना दोबारा काम रिपीट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है, 0, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, 0। तो बेटा डिस्टेंस ऑफ कार इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ, ए की जगह पे क्या आएगा बेटे, 2 आएगा। अब टाइम मौजूद नहीं था, टाइम मैंने कितना निकाला, ये देखो 10 सेकेंड, गुड। तो टाइम की जगह आ जाएगा 10 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 100। अब एक बात जल्दी से बता दो, अगर ये डिस्टेंस है तो यूनिट क्या होगा इसका, मीटर, हाँ मीटर, डिस्टेंस ऑफ द यूनिट क्या होगा, मीटर। तो बेटा ये वो डिस्टेंस था जो आपको निकालना था। इसका मतलब गाड़ी को इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तब जाके वो बस को क्या कर पाएगी, ओवरटेक कर पाएगी। समझ में आ गई सारी बातें, यहाँ तक क्लियर हो गया वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। हाँ भी लड़कों समझ में आ गई सारी बातें, लड़कियों सही बात है, ठीक है।
अच्छा, अब जो मैं आपसे बार बार कह रहा था ना कि ओवरटेकिंग के लिए दोनों का डिस्टेंस बराबर होता है, आए जरा प्रूफ करके देखते हैं। न्यूमेरिकल तो खत्म, आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं। अगर मैं यही डिस्टेंस बस वाली इक्वेशन से निकालता तो बेटा डिस्टेंस ऑफ बस की इक्वेशन कौन सी थी, वी आई टी प्लस हाफ ए टी या वीटी, वीटी। बस की कांस्टेंट स्पीड क्या थी, 10, टाइम कितना आया था 10, 10 10 जा प्रूव हो गया। तो आप चाहे बस की इक्वेशन यूज करें या गाड़ी की इक्वेशन यूज करें, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रहेंगी सारी बातें, ठीक है भाई, चले कॉपी करें। आखिर में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आखिर में आप लोग क्या लिखेंगे, मैं साइड में लिख देता हूँ, जगह मौजूद है मेरे पास। जब टेस्ट होगा बेटा तो ये नहीं लिखोगे तो मैं 1 नंबर काट लूंगा। क्या लिखना है भाई, रिजल्ट। और रिजल्ट में जो चीज पूछी थी उसको अलग से एलैबोरेट करके लिखते हैं। न्यूमेरिकल में आपका आंसर दूर से चमकता हुआ दिखेगा एग्जामिनर को, तो जैसे ही वो इस आंसर को देखेगा उसके पास टाइम नहीं हुआ तो वो टिक कर देगा, क्योंकि मैं भी सारी हरकतें करता हूँ, मुझे पता है। सही है भाई, समझ में आ गई सारी बातें, क्लियर हो गया। चलो भाई कॉपी करो। अब कोई सवाल किसी का भी, ऑनलाइन वालों क्लियर हो गई सारी बातें यहाँ तक। वैसे मैं देख रहा हूँ आप लोगों की चैट, कोई मसला हो तो मुझे बता दीजिए जी। चले भाई कॉपी करें। हाँ बस से कर लेते, एक ही बात है, कोई इतना मसला नहीं है, बस मैंने दोनों से करवा दिया, आपको जो आसान लगे कर लीजिएगा। अच्छा भाई फर्स्ट ईयर की बुक किसके पास, बुक दिखाओ। मिल गई छोड़ो। हाँ भाई बुक लाए, सबके पास है नहीं है। चलो अब जिनके पास है, जो बच्चे घर से क्लास ले रहे हैं वो बुक निकालें। सर ये हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला डालना है, चलना डालना है। देखिए आपकी मर्जी है, आप चाहे बस का फॉर्मूला डाल दीजिए या गाड़ी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, अमीर हमजा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाले न्यूमेरिकल की नहीं, तुम लोग फॉर्मूले का सीक्वेंस याद कर लो, क्योंकि ये बड़ा न्यूमेरिकल है और इसका मेथड आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। सही है जी। चलो भाई जो लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो भी बुक निकालें, जो यहाँ मेरे सामने बैठे हैं अगर उनके पास बुक है तो निकाल लीजिए, वरना बराबर वाले से शेयर करें। अब हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं भी बुक का, मैं लिखा रहा हूँ सब। चलो भाई कॉपी कर चुके हो सब, ठीक है, सबने कर लिया, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो ये है न्यूमेरिकल, पेज नंबर बुक का है 93। और बच्चों ये न्यूमेरिकल है 3.2। क्या लिखा हुआ है 3.2। पुराने वाले बच्चों को ये पढ़ना आता है, जो नए वाले बच्चे बैठे हैं वो सुने। 3.2 का मतलब चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गई सारी बातें, चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। चलो भाई बुक है सबके पास, शेयर कर ली सबने, पीछे वालों यहाँ पे है सबके पास, क्लियर है। तुम तो ये बुक ले लो भाई, ये लो। चले भाई अब जरा सवाल पढ़ें क्या लिखा हुआ है। ऑनलाइन वाले अपने पास पढ़ें, आप लोग यहाँ से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है। अ कार, देखो, हाँ भाई, अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल, वही सवाल है। एज इट टर्न ग्रीन इट मूव्स अहेड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ क्या बेटे, 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एट द सेम टाइम अ बस ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड ओवरटेक्स एंड पासेस द कार। पार्ट 1 में कह रहे हैं हाउ फार बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द बस, और 2 में कह रहे हैं हाउ फास्ट द कार बी मूविंग। तो ये वाला न्यूमेरिकल करने की जरूरत है या हम सॉल्व करके आ रहे हैं, अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो डेटा है वो प्रैक्टिस में डेटा, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। समझ में आ गई, ठीक है। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये मैंने अभी पहले से सॉल्व करवा लिया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो उसके सामने लिख दो डन। ये मैंने अभी तुम लोगों को प्रैक्टिस वाला करवाया था ना, इसको लिख दो डन, ताकि जब तुम लोग रिवीजन करने बैठो तुम्हें पता हो कि भाई न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं। लेकिन एक न्यूमेरिकल से करवाना तो नहीं है, तो ये जो वाला न्यूमेरिकल था ये असल में वही था जो मुझे करवाना था तुम्हें। चलें अब जरा ये न्यूमेरिकल आपने देख लिया, तो अब जरा पीछे आ जाएं और बुक का पेज नंबर, एक सेकंड में देख लूं उसमें कौन
अच्छा भाई, जो ऑनलाइन वाले हजरात अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो पेज नंबर मैं उनको दिखा देता हूँ। हाँ जी, वो पेज नंबर 60 पर एग्जाम्पल 3.1 जो है बेटा वो सॉल्व करना शुरू करें। पेज नंबर 60 एग्जाम्पल 3.1 सॉल्व करना शुरू करिए, ठीक है। पेज नंबर 60 एग्जाम्पल 3.1 बुक निकालें, सॉल्व करना शुरू करें। लिया? पीछे आओ, बल्कि ये वाला ना सॉल्व करो, ये जो अभी मैंने कराया था समझ में आया था भाई? देखो इसमें सिंपल है, डेटा किस तरह बनाओगे, दो डेटा बनेंगे। ये वाला देखो ऊपर वहां पे देखो, दो डेटा बनेंगे। ये देखो, एक डेटा किसका बनेगा, गाड़ी का, दूसरा किसका बनेगा बेटे, बस का। अब देखो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट वी आई 0, एक्सीलरेशन कितनी है 4, वहां पे कितनी थी 2, चेंज आ गया। दूसरा, वहां पे बस था, यहाँ पे मोटरसाइकिल। बस की कांस्टेंट स्पीड कितनी थी वहां पे देखो 10, यहाँ पर भी कितनी दी हुई है 10, सेम है। ओवरटेक है, वहां पर देख लो ओवरटेक। तो यही दो इक्वेशंस लगेंगी, दोबारा से इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा और पूरा सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है बेटे। चलो सॉल्व करो। हाँ भी समझ में आया, इसको मत देखो, समझ में नहीं आया खुद करो सॉल्व। बुक वाला मेथड मत देखिएगा, परेशान हो जाएंगे। जिस तरह से मैंने पहला न्यूमेरिकल कराया, समझ में आया क्या हुआ? ये देखो, 1 किलोमीटर पर आवर था ना, इसको मैंने कन्वर्ट करवा दिया। मैंने कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600। चलिए जी सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी। 10 36 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकंड ही होता है। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले सॉल्व करें और आंसर बताएं क्या आ रहे हैं। हाँ ऐसा बोलो जी। कार की भी आई 0 है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है ना जी। आयशा बोले। वो V जो 0 लिखा था वो कार की नहीं था। ये देखो, अगर मैं तुम्हें पहले से दिखाऊं, ये देखो, वो V जो 0 था वो कार का था, और ये जो 10 था वो किसका था, बस का था। यहाँ पर भी जो कार रेस्ट पर है ना, तो V0 कार का ही होगा शुरू में। हाँ भाई, अगर किसी को मसला है जरा बोर्ड पे देख लो एक बार, डेटा ऐसी बना है, सही है। जरा ये चीज भी रिवाइज कर लें। ये 36 किलोमीटर पर आवर लिखा है, किलोमीटर पर आवर मेरा यूनिट नहीं है, मेरा यूनिट कौन सा है, मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इस 36 को मल्टीप्लाई करो किससे, 1000, डिवाइड बाय किससे करो बच्चे, डिवाइड बाय 3600। भाई किलो में एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर में तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। आ गई बात समझ में, ठीक है। डेटा वही रहेगा, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस की दो इक्वेशंस लगेंगी, एक लगेगी s इज इक्वल्स टू vt मोटरसाइकिल की वजह से, और दूसरी लगेगी इक्वल्स टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर किसकी वजह से, कार की वजह से। बाकी वही काम शुरू हो जाएगा। बस अब डिस्टेंस ऑफ मोटरसाइकिल इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ कार करो, सॉल्व करो। चलो भाई जल्दी जल्दी करो, पार्ट ए सॉल्व करो, पार्ट बी मैं कराऊंगा। फिर कोई मसला हो तो मुझे बताएं, वही आगे बता दूंगा। हाँ जी, टाइम आ गया, अब डिस्टेंस निकालें, चाहे तो इक्वेशन में पुट करें चाहे तो उसमें पुट करें, सॉल्व कीजिए। चलो एक बच्चे ने टाइम निकाला,
खुद करो, उसको मत देखो, खुद करो। बुक वाली छाप रहे हो? नहीं सही। हाँ है तो सही है, ठीक है। हाँ आया, आंसू सॉल्व हुआ, सही है, अभी कर रहे हो, सही है, यहाँ तक सही है, ठीक है, सही। अब इसको और इसको इक्वेट कर दो भाई। देखो तुम्हें ओवरटेकिंग करनी है ना, तो मैंने ओवरटेकिंग में क्या बताया था कि भाई जितना आपके पास, अगर आपको बस को ओवरटेक करना है तो बस के बराबर आना पड़ेगा ना पहले। तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस बस ने कवर किया उतना डिस्टेंस आपको भी कवर करना पड़ेगा। यहाँ पर भी वही काम करें। एक एक मोटरसाइकिल है, एक कार है, तो अगर आपको मोटरसाइकिल को ओवरटेक करना है तो कार को पहले मोटरसाइकिल के बराबर आना पड़ेगा। तो इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को चलो भाई, कुछ लोगों के आंसर आ गए। क्या आ रहे हैं बेटा? 55 आ रहे हैं। टाइम कितना आ रहा है? 2 नहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता, सॉल्व करो। टाइम 5 आ रहा है, 5 आ रहा है ना, टाइम 5 आ रहा है। हाँ जी सही है, डन है। 50 आ गया, गुड। आया, टाइम 5 आ गया, डिस्टेंस कितना है? अब्दुल्ला सुभान करो। हाँ भी ऑनलाइन वाले बच्चों, टाइम आया तुम लोगों का? आयशा, ये बात तुमने अभी ज्वाइन किया बेटा, कहाँ होते हो आए? सुफियान, शाहजेद, मुस्तफ़ा, टाइम आया? चलो कर लिया? चलो भाई, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो जरा यहाँ पे देखें। हाँ बेटे सुन लो, जब ट्रैफिक सिग्नल रेड था, कार रेस्ट पर थी, उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी बेटे? 0। उतने वक्त में अपनी क्वांटिटी कर रही थी जिसकी वैल्यू कितनी दी थी हमें? 10। सही है भाई। उसके बाद ये सिग्नल एज इट इज रेड के बजाय क्या हो गया? ग्रीन। मोटरसाइकिल यहां से मूव करके ग्रीन हुआ, मूव करना स्टार्ट किया। और बच्चों गाड़ी ने जब मूव करना करने के बाद गाड़ी को क्या बेटा? ओवर करेगी। ये सवाल है। अच्छा, इसका तो आपने कर लिया होगा, और मेरे ख्याल से इसको के पास जो टाइम होगा वो कितना आ रहा होगा? 5 सेकेंड। और जो डिस्टेंस आया होगा वो कितना? 50 मीटर। ठीक है भाई, मतलब में हो गई सारी बातें। स्टार्ट तो हमने बुक में इसका 2 भी है, पार्ट 2 पढ़ेगा कोई? पार्ट 1 में ये कह रहे हैं कि भाई वो स्पीड करते वक्त गाड़ी की क्या मांगी है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? वीएफ निकालना पड़ेगा। अब कोई नई चीज नहीं करनी, सिर्फ इक्वेशन लगानी है। यहाँ देखें जरा गौर से, गाड़ी की इस वक्त जो स्पीड है वो इनिशियल है, और इनिशियल स्पीड आप सब जानते हैं कितनी है? 0। तो बेटा जब गाड़ी इस बस को या इस मोटरसाइकिल को ओवरटेक करेगी तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या बन जाएगी? इनिशियल या फाइनल? फाइनल। तो असल में आपको यहाँ पे इनिशियल स्पीड मालूम करनी है, फाइनल स्पीड मालूम करनी है। आगे बात समझ में? तो मसला तो नहीं है इसमें, क्लियर हो गई बात? भाई देखो गाड़ी यहाँ पे दोबारा देख लो, गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है, तो शुरू में स्पीड कौन सी थी? इनिशियल।
बेटा जब गाड़ी बस इस मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर रही होगी तो उस वक्त उसकी स्पीड इनिशियल से बढ़ जाएगी ना, तो जब वो बढ़ जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, इनिशियल या फाइनल? आगे बात समझ में, ठीक है? तो अब फाइनल स्पीड निकालनी है। अब जरा मुझे एक बात बताओ कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आपको फाइनल स्पीड निकालनी है तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट वाली। क्यों? फर्स्ट में ऑटोमेटिकली वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी होता है। तो अब मैं यहाँ पे हेडिंग बना रहा हूँ कि भाई आपको निकालना है कौन सी स्पीड, फाइनल स्पीड, और इसकी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस क्या बेटे, ए टी। चलो भाई अब जरा मेरी हेल्प करो, ये फाइनल स्पीड निकल रही है कि नहीं है, ये लिखना नहीं, से तुम लोगों को समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ। तो इसकी इनिशियल क्या लिखूंगा, कार की इनिशियल क्या थी, सही है, जोर से बोलो, जीरो, उसमें क्या मसला, जीरो हो गई। कार की एक्सीलरेशन कितनी है बताओ, 4। टाइम कितना आया था, तो 5 4 जा 20, यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड। कोई मसले वाली बात, क्लियर हो गए सारे मसले, ठीक है भाई, चलो कॉपी करो जल्दी से इसको, सही है? हाँ बेटे आ रहा हूँ, एक सेकंड, सही है भाई, क्लियर हो गया मसला? हाँ जी, को बुला रहा था मुझे। टाइम में कुछ मसला ही गया, आ गया, डिस्टेंस कितना होगा रखना, सही है? हाँ, टाइम निकालेगी, आ रहा हूँ के पास आ रहा हूँ। टाइम कैसे निकाला तुमने, देखो इक्वेशन दिखाओ मुझे, सही हो गया, चलो। अच्छा भाई कुछ लोग कह रहे हैं डिस्टेंस निकाल के दिखाएं, अगर यहाँ पे देख लें, जैसे होगी सॉल्व, यहाँ देखो, s इज इक्वल्स टू वी टी और s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा भाई जिसको टाइम निकालने मसला उसकी नहीं कर रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ मोटर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ कार, ठीक है बेटे? अब मोटर की जगह पे तुमने इक्वेशन लगाई होगी कौन सी, वी टी, और कार की जगह पे कौन सी लगाई होगी, वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, सही बात है? अब देखो स्पीड कितनी थी, 10, टाइम ऐसे आ गया, कार की इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0, पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या, हाफ, एक्सेलरेशन कितनी गिवन थी, 4 टी स्क्वायर, कैंसिल किया, क्या बचा, सही है, ठीक है, टी से स्क्वायर गया, सही है, कटा, क्या आ गया, सही है, ठीक है भाई, यही था, कुछ पूछ रहे थे? सही है भाई, क्लियर हो गई बातें, यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो क्लियरली, ऑनलाइन वाले बच्चे के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लाजमी तौर पे इसको कॉपी करें, ये लिखवा रहा हूँ। अब ये सवाल पास पेपर का है और ये फिर आप कौन समझा रहा है किसको, हाँ यहाँ जा मंगी, उससे क्यों पूछा था अभी, हाँ अच्छा अब आ गया, की बात है, चलो चलो भाई, एक क्वेश्चन बुक वाला हो गया, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल हो गई, अब अगला क्वेश्चन किसका है जी, ये पास्ट पेपर का है, ये हो जाएगा अब आप लोगों से, एक मैंने करवा दिया, दूसरा आप लोगों से करवा लिया, अब तीसरा न्यूमेरिकल जो है आप लोग खुद करेंगे, मसला तो नहीं है इसमें, क्लियर है? चलें भी लिखना शुरू करें। A car is waiting at a traffic signal at the same time a bus moving with a uniform speed of 20 meters per second then turns green, the car with 2 meter per second square
find the distance by the car to overtake the bus, और साथ ही साथ इसका पार्ट बी, find the final overtake speed of car। ठीक है भाई, कोई मसला तो नहीं? सही है बच्चों, हो जाएगा सॉल्व, बस ये क्वेश्चन है। अच्छा मुझे बताओ, इसमें तुम्हें v is equals to vi प्लस, हाँ मुस्तफा, फाइनल स्पीड का मतलब VFE है, सिर्फ वर्ड चेंज कर दिया मैं। ऐसा देख लो बेटा इसको, भाई ये तो पूरी इक्वेशन तुमने एज इट इज कॉपी कर ली होगी ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये मोटरसाइकिल की स्पीड थी 10 थी, टाइम ऐसे आ गया इसमें। गाड़ी ऑब्वियस सी बात है सिग्नल पे रेस्ट पर है शुरू से आखिर तक, तो इसकी स्पीड देखो 0 थी, तो बेटा ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 मिला आपको, मैंने लिखा है हाफ ऐसी आ गया। एक ही जगह पे गाड़ी की एक्सेलरेशन आ गई जो कितनी है 4, और ये टी आ गया। अब देखो सिर्फ कैंसिलेशन करनी है, टी स्क्वायर था, इसको इस टी से काट दिया, इस 2 को इस 10 से काट दिया, 5 बज गया, ये टाइम आ गया। अब इसको पलट के लिख दो तो टाइम आ जाएगा कितना, 4 सेकेंड। आगे बात समझ में? चलो भाई क्लियर हो गया सारे मसले, पक्की बात है? हाँ बेटा, अब ये न्यूमेरिकल लाजमी तौर पे कर लीजिएगा। अगले वीक जब आप लोग फाइंड द फाइनल ओवरटेकिंग स्पीड ऑफ कार, यानी कि मैंने वर्ड्स बदल दिए हैं, असल में आपको क्या निकालना है, गाड़ी की फाइनल स्पीड निकालनी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? हाँ भाई हो जाएगा सॉल्व, पूरा न्यूमेरिकल वैसी है, इसको मैं जानबूझ के बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए पूरी कराने में, लेकिन इसकी वर्थ है क्योंकि ये पेपर में आएगा, और फिर जब नहीं आएगा तो मसला होगा, तो इसको ढंग से करें। अब इंशाल्लाह जो थर्सडे को क्लास होगी उसमें और कुछ करेंगे, एक और न्यूमेरिकल करेंगे। अब वो न्यूमेरिकल इतना मुश्किल नहीं होगा, आसान सा होगा, उसमें भी इतना टाइम लगेगा क्योंकि वो भी एक डिफिकल्ट और एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। बच्चों में समझ में आ गया? इसमें कोई परेशानी किसी को? लड़कियों क्लियर है सब? पीछे वालों ठीक है, समझा दी इसने तुम? हाँ भाई साइंटिस्ट तुम्हारा आ गया होगा। हाँ बेटा तुम्हारा नाम क्या है? समझ में आ गई, ठीक बात है। चलो ऑनलाइन में किसी को मसला तो नहीं है? हाँ दोनों के डिस्टेंस को साथ